घर में आया तो माता क्या करती, तो उस अनाज की शुद्धि के लिए हाँ घर में भगवान नाम लेकर के पहले होता था हाँ, जिसको पिसना कहते हैं। तो पूरे मोहल्ले के लोग महिला माताएं आके इकट्ठी होती थी और भजन गा करके उस गेहूं को साफ किया जाता था। तो उसमें जो भजन भगवान के नाम का प्रभाव है उस अन्न में जाता था और उसी भजन से वो अन्न शुद्ध होता था। और अन्न शुद्ध होता था तो उस अन्न को जो है साफ करके जो उसमें से जो खराब दाने हैं वो चिड़िया इत्यादि को डाल दिए। अच्छा दाना हुआ पिसा के लाए। अब पिसा के लाए तो केवल पा लिया नहीं, उससे पहले भी मछली इत्यादियों को आटे को दिया। उसके बाद रोटी बनाने के लिए जब हम होते हैं तो पहली रोटी गाय की, उसके बाद भगवान का प्रसाद, उसके बाद घर में अतिथि है उसको, अतिथि के बाद घर में जितने बुजुर्ग हैं उनको, उसके बाद जितने बाल हैं उनको, उसके बाद घर का जो मालिक है उसको पास 2 रोटी आती थी, उसमें बलवैष्णव इत्यादि इतने नियम हैं उनको वितरित करके और तब जा करके उसको वो भोजन मिलता था। तो वो भोजन कितना शुद्ध था कि कितनों का पेट भर के अब वो भोजन मिला है। तो वो जो अन्न था उसका अन्न का जो दुष्परिणाम था वो वहीं समाप्त हो जाता था। अब तो क्या है, चक्की से गए 20 किलो के पैकेट खाए और घर में चले आए। अब काहे की शुद्धि काहे की अशुद्धि कुछ पता ही नहीं है ना। तो इसीलिए वो जो जीव है वो जीव सबसे पहले वनस्पति में और वनस्पति को भोगता है जीव, और वह जीव सबसे पहले मन में और मन से तत्त योनियों में वो पिता के द्वार से माता के गर्भ में प्रवेश करके अन्य अन्य योनियों में वो प्रकट होता है।